Hello bachchon, let's see this question. The question says that each question has four choices A, B, C and D, and out of which only one is correct. We have statement 1 is true and statement 2 is true. We have given the options like this, okay? Now we have function fx. Fx is equal to 1 when x is in between 2 to 3 and fx is equal to 3 when x is in between 3 to 5. Statement 1 given here is the mean value of f is attained. Statement 2 is saying f is a bounded function but not continuous in 2 to 5. So let me tell you few basic key concepts so that you can understand this concept properly. Okay. Now हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है वो दो पार्ट में टूटा हुआ है, 2 से 3 और 3 से 5 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की मीन स्टेटमेंट 1 हमसे मीन वैल्यू बारे में पूछ रहा है, तो मीन वैल्यू की चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर किसी फंक्शन का मीन वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसकी कंडीशन होती है, ओके, इसको हम मीन वैल्यू थ्योरम से फाइंड करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी जो रेंज दी हुई है वो ए से बी दी हुई है, ठीक है। तो अगर मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होनी है तो इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूटी, ओके, और दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए टू बी और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए टू बी। अगर ऐसा होता है तो मीन वैल्यू थ्योरम अटेंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए इस गिवन फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे इसके इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया जाए। हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और स्टेटमेंट से मैच करेंगे, ओके, जो गिवन स्टेटमेंट है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 3, ओके, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है 2 से 3, ओके, और यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, ओके। लेट्स रिमूव इक्वालिटी हियर। तो ये है, और यहाँ पे हमारे पास है x, ये है 3 to 5, ओके, यहाँ पे दोनों टाइप इक्वालिटी है। अब देखिए हम इस फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए क्या होगा। इसका अगर मैं रफ डायग्राम अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो हमारे पास लेट सपोज यहाँ है, ये है 0, और हमारे पास कहीं 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 और 5। सिमिलरली इधर भी हम 1 2 3 और 4 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये 3। देखिए जब वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, मतलब 2 से 3 के बीच में है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास क्या है, 1। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है 1, ठीक है। तो ये चीज हो गई 1। नाउ जब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये जो है ओपन है, ओके, ये क्लोज नहीं है और यहाँ पे क्लोज रहेगा, ठीक है। अब देखिए 3 से 5 के बीच में, 3 पे हमारा क्या है, क्लोज है, ओके। नाउ लेट्स क्लोज इट, ओके, यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। और 5 पर भी हमारा क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, ये भी क्लोज हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ पे हमें क्लोज वैल्यू मिल रही है। तो देखिए कैसे इसको हम अगर इस तरीके से ड्रॉ करें, ये वैल्यू आ जाएगी ये, और यहाँ पे क्लोज है, ओके। नाउ हमें ये एरिया मिल गया। आप देख रहे हैं कि अगर हम 2 से 5 तक जाते हैं तो यहाँ पे जो है 3 पे हमारा ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो हम जैसा कि ग्राफ में देख रहे हैं, ग्राफ इज ब्रेकिंग एट 3, x इक्वल टू 3।
अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी कॉन्टिन्यूटी क्या हो गई, एफ एक्स हैज नो कॉन्टिन्यूटी। ओके, एफ एक्स पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कहां से कहां तक, 2 से 5 के बीच में। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो हम यहां से क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू कांट अटेंड। ओके, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 हमें दिया हुआ, मीन वैल्यू ऑफ एफ इज अटेंड, नो कांट अटेंड। नाउ एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन, यस। व्हाई, यू कैन सी इट्स हियर 2 to 3 and 3 to 5। एफ हमारा क्या है, बाउंडेड फंक्शन, देखिए। ओके, तो हमारा ये हो गया एफ बाउंडेड फंक्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बट नॉट continuous in 2 to 5, yes, this statement is right. So we have option, as statement 1 is false, statement 2 is true. Okay, we have D option. So our final correct option is D. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck.